हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धारिता C का एक संधारित्र विभवांतर V1 से आवेशित है और संधारित्र की प्लेट प्रेरकत्व L के एक आदर्श प्रेरक से जुड़ी है। जब संधारित्र में से गुजरने वाली विभवांतर कम होकर V हो जाता है तो प्रेरक में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि एल सी परिपथ को समझ लेते हैं। एल सी परिपथ को समझेंगे तो एल सी परिपथ में हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये परिपथ जो है हमारा, मान लेते हैं एक आवेशी संधारित्र है और इसके साथ यहाँ पे हम एक प्रेरण कुंडली, एक कुंडली लेते हैं जिसका प्रेरकत्व तो हम मान लेते हैं कि क्या है, एल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, यहाँ पे एक संधारित्र है जिसकी धारिता है यहाँ पे C और इस प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व तो L है। तो हम देखते हैं कि t=0 समय में इस प्रेरण कुंडली में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस प्रेरण कुंडली में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन t समय में हम मानते हैं कि इसमें कुछ धारा I का प्रवाह होने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम यह मान सकते हैं कि इसमें आवेश Q या आवेश का प्रवाह हुआ होगा। इसका मतलब Q प्रारंभ में अगर आवेश कितना है, Q नॉट है, तो t समय बाद आवेश कितना हो जाता है इस संधारित्र में, Q बराबर Q नॉट कोस ओमेगा इंटू टी, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है यहाँ पे आवृत्त, जिसे हम लिख सकते हैं 1/√, क्या हो जाएगा, LC होता है। अब यहाँ पे हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है LC परिपथ है और एक आवेशित संधारित्र है जिसकी धारिता C और विभवांतर V1 है। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं इस चित्र में कि एक आवेशित संधारित्र है, आवेश मान लेते हैं Q नॉट और विभवांतर V1 है, धारिता कितनी है इसकी C है। और इसके साथ एक कुंडली, प्रेरण कुंडली लगी हुई है जिसका प्रेरकत्व कितना है, L है। तो हम देखते हैं t समय बाद कितना आवेश होगा, t समय के बाद हम देखते हैं संधारित्र पर आवेश t समय के बाद संधारित्र पर आवेश q बराबर क्या हो जाएगा, q नॉट और कोस ओमेगा t, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो हम देखते हैं कि संधारित्र में धारा क्या प्रवाह हुआ होगा, संधारित्र से जो आवेश हमने यहाँ पे देखा t समय बाद, तो उस कारण से हम कह सकते हैं कुंडली में धारा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती है, धारा होती है, इसलिए धारा भी हम निकाल सकते हैं। तो I बराबर हो जाएगा dq/dt, से हम ये मालूम कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा d/dt और ये हो जाएगा q नॉट, ये हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा t हो जाएगा। तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, I बराबर हमें मिलेगा q नॉट तो बाहर हो जाएगा और कोस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ओमेगा भी मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी और माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम यहाँ पे इसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रारंभ में अगर हम धारिता C बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q बटा क्या हो जाएगा, B, V1 है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है प्रश्न में कि विभवांतर घट कर कितना हो जाता है, V2 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो हम देखेंगे कि विभवांतर घटने के बाद क्या हो जाएगा। अब धारिता तो समान रहेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t समय बाद, हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे t समय बाद हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे धारिता हो जाएगी Q, t समय बाद आवेश Q हो जाएगा, संधारित्र पर आवेश हमने देखा क्या होता है, Q होता है, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का Q नॉट के स्थान पे हम लिख सकते हैं CV1 और ओमेगा के स्थान पे हमने देखा कि हम लिख सकते हैं √LC। अब ध्यान से देखिए, तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी को हम कोस के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन ओमेगा टी क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये कोस ओमेगा टी यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, Q/Q नॉट,
और Q को हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इंटू V2 और Q नॉट को क्या लिख सकते हैं C इंटू V1। तो C कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा V2 बटा V1 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो I बराबर हो जाएगा माइनस का C V1 बटा अंडर रूट LC और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का V2 का स्क्वायर बटा V1 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा V1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं I बराबर क्या हो जाएगा C, क्या हो जाएगा ये C माइनस का C V1 बटा अंडर रूट LC माइनस का C V1 बटा अंडर रूट LC और ये हो जाएगा अंडर रूट V1 माइनस V2, तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बटा V1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट V1 स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो V1 बचेगा, तो इसे हम यहाँ से हटा के ऐसे लिख लेते हैं V1, तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो क्या बताता है, कमी को दर्शाता है ये माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे अगर हम पहले से लिखें तो माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आवेश क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। तो इसे हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं धारा क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा अंडर रूट, अब एक C है तो यहाँ पे अंडर रूट C हो जाएगा, ये L हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर का अंडर रूट है। तो एक काम करते हैं, इन सब को हम क्या लिख सकते हैं का होल पावर 1/2। तो क्या हमें विकल्प में मान इस तरह से दे रखा है C बटा L V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर का होल पावर 1/2। डी विकल्प यहाँ पे सही है, ये तो गलत है। C बटा L V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर नहीं, ये भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।